सरकार की विभिन्न योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के मकसद से जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रदेश के सभी परिवारों का एक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन इस योजना के लागू होने से पहले ही इस पर सियासी उठापटक तेज हो गई है। आपको बता दें, इस योजना के मुताबिक प्रदेश के हर परिवार को एक अनूठा कोड प्रदान किया जाएगा, जिसे जेके फैमिली आईडी कहा जाएगा। कोड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और अंक संख्या होगी। जो परिवार डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग सामाजिक लाभों के लाभार्थी का स्वचालित चयन करने में किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक एक बार जेके फैमिली आईडी डेटाबेस की जानकारी प्रमाणित और सत्यापित होने के बाद किसी लाभार्थी को सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई और अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार की इस योजना को गैर जरूरी बताते हुए प्रदेश में कांग्रेस, पीडीपी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने ये फॉर्मूला हरियाणा से चुराया है। उनके मुताबिक प्रदेश में आधार कार्ड पहले ही बनाए जा चुके हैं और ऐसे में इस नए कार्य की उपयोगिता उनकी समझ से बाहर है। यूनिक आईडी का कंसेप्ट यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जो आधार कार्ड, इसको ये भी एक यूनिक आईडी है और इसका जो है वो यूनिक आईडी और ज़्यादा ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ थी बैंक अकाउंट, वो यूनिक आईडी से कांग्रेस पार्टी का ही कंसेप्ट था जिसको लॉन्च किया गया और वो इन वोग है, चल रहा है। लेकिन उसके लिए भी मैंडेटरी नहीं कि किसी के पास आधार नहीं तो आपको उसकी सुविधा बंद कर देंगे। वो उच्चतम न्यायालय तक नहीं कहा, क्योंकि यह देश में गरीबी है, बीमारी है, लाचारी है और हर आदमी जो है वो इसको जानता नहीं। तो आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं कि हर आप किसी चीज़ को डिनाई कर सकें, हालांकि सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है। यहाँ तो विडो पेंशन, अपाइज पेंशन और ओल्ड एज पेंशन के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपके पास इनकम टैक्स पैन कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास यूनिक आईडी भी होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। और जो लोग 1000 रुपया चीनी में 6 महीने के बाद लेते हैं वो आज मजिस्ट्रेट के बाहर और डोमिसाइल के लिए और आधार के लिए और उन बाकी दर्जन भर फॉर्मेलिटीज़ के लिए सारे चक्कर काट रहे हैं। वहीं पीडीपी का दावा है कि सरकार ये कदम मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के तमाम प्रयोग विफल रहे हैं और इसी संदर्भ में ये नया प्रयोग है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे जमाने के साथ बदलने की दिशा में एक नया प्रयोग बता रही है। देखिए, बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्ग्रस्त प्रदेश है, यूटी है। बार बार प्रदेश आता है क्योंकि हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और एक रियासत थी उसको पहले ही इन्होंने उसका कद कम करते हुए उसको यूटी में बदल दिया और सरकार अब नए प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का आवाम इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो डिजिटल सेवाओं का जो है वो पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाता है। बहुत सारा ऐसा तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर, बकरवाल, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अंगूठा छाप है और अंगूठे से ही वह अपना सरकारी सुविधाओं का जो है वो फ़ायदा ले पाते हैं। लेकिन दुख ये है कि उनके जो अंगूठे लगाए गए आधार कार्ड पर वो स्कैन नहीं हो रहे हैं और वह उन सभी सेवाओं से वंचित है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता के मुताबिक विपक्ष हर योजना पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में यूनिक आईडी कार्ड विषय को लेकर महबूबा मुफ्ती उस पर भी सवाल उठाने लगी हैं। हर चीज को शक की निगाह से देखती है। आगे उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत है। आईटी का जमाना है और ये तरीका है कि सभी रजिस्टर्ड उनके सभी सिंगल कार्ड बने, लेकिन हर बात में लोगों को गुमराह करना ये महबूबा मुफ्ती की आदत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में यूनिक फैमिली आईडी कार्ड के विषय को लेकर के जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, तो महबूबा मुफ्ती उस पर भी सवाल उठाने लगी है। हर चीज को शक की निगाह से देखती है और उनके द्वारा ये कहा जाना कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। आईटी का जमाना है और एक तरीका है कि सभी रजिस्टर्ड हो, उनके सभी नाम सिंगल कार्ड बने जिसमें सभी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे दूसरे कार्ड हो, इन सभी विषयों को लेकर के ये काम किया जा रहा है। लेकिन हर बात में लोगों को गुमराह करना इनकी आदत बन चुकी है। किसी भी अच्छे काम के लिए सवाल उठाती हैं। मुझे लगता है कि ना तो अब लोग इसको सीरियसली लेते हैं,
तो इस चीज का एक मजाक बनाया जा रहा है, जो कि सर्वदा गलत है। आपको बता दें, इस संबंध में हाल ही में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से डिजिटल जम्मू कश्मीर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था।